दोस्तों अब हम पढ़ते हैं क्रियात्मक समूह को, है ना। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ मैं पहले क्रियात्मक समूह को बताने से पहले कुछ यौगिकों को लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कुछ यौगिकों में लिखा है CH3OH, ठीक है, CH3OH। नेक्स्ट हमने यौगिक लिखा है CH3CHO, ठीक है। सेकेंड यौगिक हम लिख रहे हैं अगला CH3, या फिर मैं दूसरा लिख रहा हूं C2H5Cl, ये लिख दिया, ठीक है। और भी यौगिक लिख रहा हूं दोस्तों, ये मैंने लिख दिया बेंजीन रिंग, है ना। दोस्तों बेंजीन रिंग के बारे में भी आपको मैं पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लेना, पूरा सब कुछ मैं बताने वाला हूं आगे, ठीक है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग होती है, इस पे मैंने लगा दिया OH, ठीक है। एक यौगिक और मैंने लिख दिया, इस पे मैंने लगा दिया Cl, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं यौगिक, है ना। अब दोस्तों आपको इन यौगिकों में दिख रहा है कि प्रत्येक जो यौगिक है ये दो भागों से मिलकर बना है। देखो इसकी बात करें तो एक ये है और एक ये है, एक ये और एक ये, और एक यौगिक ये है और एक यौगिक ये है। प्रत्येक यौगिक दो भागों से मिलकर बना है। इसमें भी एक ये है और एक ये भाग, एक ये भाग और ये एक भाग, ठीक है। अब दोस्तों इसको तो मैंने आपको बता दिया है, इसको क्या बोलते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यदि हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से एक अधिक है तो वो कौन सी श्रेणी होती है, एल्किल श्रेणी होती है, ठीक है। तो ये कौन सा समूह है, एल्किल समूह है, ठीक है। इसमें भी एल्किल समूह है। देखो इसमें भी दुगने से एक अधिक है, मतलब 2 का दुगना 4 और 4 से एक अधिक कितना हो गया 5, मतलब ये भी दुगना से एक अधिक, मतलब ये भी एल्किल श्रेणी है। ये सब एल्किल श्रेणी है, ठीक है। तो ये एल्किल है, ये एल्किल है, ये एल्किल है, ये है ना। अब एल्किल में इसका नाम क्या है, मैथिल, इसका नाम मैथिल, इसका नाम क्या है, एथिल। मैं सब चीजें बता चुका हूं, ठीक है। ठीक है, यदि बिल्कुल आपने नहीं देखा तो बिल्कुल आप इसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, यहां पर आपको ये दोस्तों ये चीज दिख रही है कि यहां पर ये समूह है और ये समूह, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक समूह। कौन सा समूह बोलते हैं, एरोमेटिक समूह। मतलब ध्यान रखना, मैं आगे तो ये चीजों को पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि जो रिंग होती है इसको हम एरोमेटिक समूह बोलते हैं। तो एक समूह ये है और एक क्लोरो समूह, ये एरोमेटिक समूह, ये OH समूह, ठीक है। तो देखो आपने ये चीज समझ ली कि प्रत्येक यौगिक दो समूह से मिलकर बना होता है, ठीक है। दो समूह से मिलकर बना होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि प्रत्येक यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें से प्रत्येक को समूह बोलते हैं, प्रत्येक को समूह बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो समूह एल्किल या एरोमेटिक समूह से जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। देखो यहां पर ये OH एल्किल समूह से जुड़ा है, मतलब OH क्या है, क्रियात्मक समूह। यहां पर CHO एल्किल समूह से जुड़ा है, मतलब CHO क्या है, CHO क्रियात्मक समूह, है ना। Cl क्या है, क्रियात्मक समूह। इसमें Cl एरोमेटिक से जुड़ा है, मतलब Cl क्या है, एरोमेटिक समूह। यहां से OH क्या है, एरोमेटिक समूह। तो समझ गए ना, प्रत्येक यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें से प्रत्येक को समूह बोलते हैं। इसमें जो समूह एल्किल या एरोमेटिक समूह से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्रियात्मक समूह। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। अब हम कुछ क्रियात्मक समूह को समझ लेते हैं, कुछ क्रियात्मक समूह के नाम समझ लेते हैं, उनके प्रत्यय समझ लेते हैं, जो आपको IUPAC नामकरण में बहुत फायदा, मतलब आवश्यक होंगे बस, ठीक है। चलो दोस्तों ये कुछ क्रियात्मक समूह हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड OH, इसको पढ़ा ऐसे ही जाता है, सिंगल बॉन्ड OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसको हम एल्कोहल भी बोलते हैं। तो प्रत्यय आता है एल्कोहल में क्या, ऑल, ठीक है। सिंगल बॉन्ड Cl को क्लोरो बोलते हैं, प्रत्यय क्लोरो ही रहता है। सिंगल बॉन्ड Br को ब्रोमो बोलते हैं, प्रत्यय ब्रोमो ही रहता है। सिंगल बॉन्ड I को आयोडो, प्रत्यय आयोडो ही, है ना। सिंगल बॉन्ड F को फ्लोरो बोलते हैं, प्रत्यय फ्लोरो ही रहता है। सिंगल बॉन्ड Cn को साइनो बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड Nc को आइसोसाइनो बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड SCN, तो देखो ये तो साइनो है ही, लेकिन S लग गया तो इसमें थायो लग गया, तो थायो साइनो बोलेंगे। SNC को पलट दो तो ये
साइनो तो थायो आइसो साइनो हो गया, ठीक है, या फिर आइसो थायो साइनो, ये कैसे ही बोल दो, थायो आइसो साइनो ही बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड NH2 को आप एमीन बोलते हैं, है ना। चलो, सिंगल बॉन्ड CO को हम बोलते हैं कीटोन, सॉरी सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड इसको हम बोलते हैं कीटोन, और यहाँ पर प्रत्यय है इसका ऑन। सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड इसको हम बोलते हैं ईथर, और प्रत्यय होता है इसका ईथर ही होता है, ठीक है। चलो, सिंगल बॉन्ड COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको एल्केनोइक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केनोइक बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एल्केनोइक, तो एल्केनोइक में जो प्रत्यय आएगा वो क्या आएगा, ओइक आएगा, इसलिए ओइक लिख दिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CHO को हम बोलते हैं एल्डिहाइड, और इसको हम एल्केनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केनल। अब एल्केनल में प्रत्यय आएगा अल, तो ये लिखा है अल, ठीक है। सिंगल बॉन्ड COOR को एस्टर बोलते हैं, तो प्रत्यय इसका एस्टर ही होगा। तो ये कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल थे, ठीक है, सॉरी क्रियात्मक समूह थे, ठीक है। इसमें हम और भी आपको क्रियात्मक समूह बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अगला है हमारा सिंगल बॉन्ड NO2 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ठीक है। चलो, अगला है हमारा प्रत्यय इसका नाइट्रो रहेगा, ठीक है। अगला है सिंगल बॉन्ड CH3 CH3COO सिंगल बॉन्ड, ये जो प्रत्यय है ना वो इस तरफ लगता है, सॉरी इसमें जो बॉन्ड है ना वो इस तरफ लगता है, ठीक है। CH3COO को हम बोलते हैं एसीटेट, क्या बोलते हैं, एसीटेट, ठीक है। चलो, अगला है हमारा सिंगल बॉन्ड CONH2 सॉरी NH4 होता है मेरे भाई, सिंगल बॉन्ड CONH4 इसको हम बोलते हैं एमाइड, क्या बोलते हैं, एमाइड। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रत्यय है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो मेरे भाई इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड, क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड, ठीक है। अब R की जगह हम क्या ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड O, तो R की जगह हम CH3 ले सकते हैं, तो O, तो देखो ये एल्कोक्साइड था, अब ये क्या होगा, CH3 को हम क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, तो ये बन गया हमारा मैथोक्साइड, क्या बन गया, मैथोक्साइड, मैथोक्साइड, ये हमारा मैथोक्साइड हो गया, ठीक है। अब यदि इसमें C2H5 बन जाता है तो ये हमारा बन जाएगा एथोक्साइड, क्या बन जाएगा, एथोक्साइड, है ना। तो मेरे भाई इन प्रत्ययों को आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें याद रखनी होती हैं, तो ये प्रत्यय आपको याद रखना होगा, तो आप याद रख लेना। आई होप कि आपको ये समझ में सब आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो दोस्तों फिर अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।